हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ कीर्ति फ्रॉम ज्ञान ट्यूटोरियल्स एज यू ऑल नो। और आज आपका साइंस का टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुका है, तो आई होप अच्छा हुआ होगा। चलिए जल्दी से एक बार हम उसकी आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास। वेट वॉच ग्लास का मतलब वहाँ पर वाटर अवेलेबल है ना। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वेट हो जाएगा इट विल रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज जो प्रोडक्ट कलेक्ट हुआ है उसको आपने वेट वॉच ग्लास पे कलेक्ट करा है। MgO बना था, उसमें वाटर उसको मिल गया, इट हैज़ फॉर्म्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 वाज सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलिए सेकंड पे चलते हैं। दिस इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स अस दिस। इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है। हाँ, तो इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं, दे आर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल टू गिव यू सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस, व्हाट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय दिस इक्वेशन। आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो समझ में आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस Na2SO4। यस, इक्वेशन को देख के ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सेकेंड से, क्योंकि वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 to react with 1 molecule of H2SO4 2 molecules of sodium hydroxide are required। yes, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन से मिली है। एसिड एंड बेसिस आर नॉन आयनिक इन नेचर, ऐसा तो पहली बात होता ही नहीं है, प्लस इक्वेशन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। एंड दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, अगेन इक्वेशन इज नॉट गिविंग अस एनी सच इन्फॉर्मेशन। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट 1 and 2 एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड में क्या दिया हुआ है, आपके पास कॉलम बना के दिया हुआ है एंड आपको बताना है कि इस इक्वेशन के लिए कॉपर सल्फेट, एज यू ऑल नो कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू। सो कॉपर सल्फेट इनिशियल सोल्यूशन का कलर वॉज ब्लू एंड जो बाद में बना है वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन का कलर कौन सा होता है, पेल ग्रीन। अगेन पेल ग्रीन और वाले ऑप्शन आपके बी और सी दो दे दिए, लेकिन अगर आप आगे देखते हो टाइप ऑफ रिएक्शंस में, दिस रिएक्शन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आपको डी में लिख के दिया हुआ है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर विल गो बाय डी। इनिशियल कलर ब्लू, फाइनल कलर पेल ग्रीन, और जो आयरन नेल्स का कलर होता है दैट इज ब्राउनिश, एंड आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। आपके पास प्रोसेस दिए हुए हैं, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से हैं? फर्स्ट, यू नो डाइल्यूशन ऑफ एसिड जब भी हम करते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है। सब्लिमेशन जब एक्सक्यूज मी, सब्लिमेशन जब करना है ड्राई आइस से, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ट्रू। कंडेंसेशन करने के समय, अगेन कंडेंसेशन के समय पे आपके पास रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें तो एनर्जी गिवन आउट होगी, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। एंड डिसोल्यूशन, दिस क्वेश्चन 3 का फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हारे पास डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हेंस योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज पार्ट 4 और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस दैट इज पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ वन, a solution gives yellowish orange color when few drops of universal indicator are added to it। इंडिकेटर आपका येलो कलर देगा किसी भी एसिड के साथ। एज वी नो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का होता है, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल नेचर का होता है, तो करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, लेमन जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसनट्रेटेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। दिस यू नो, जब भी हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं वाटर में विद कांस्टेंट स्टिरिंग, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेवेंथ, एब्सेंस ऑफ टार्टारिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर, बिकॉज उसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्टरिक एसिड नहीं मिलाते हैं द कलर टेस्ट विल बी बिटर।
ठीक है, याद होगा आपको, इसमें पढ़ा है आपने। फिर pH ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो हमारे पास होती है उसमें एसिड की प्रेजेंस की वजह से उसका pH देखिए, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 7 और 7.9 तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज C और D तो आपने रूल आउट कर दिए। एसिड रेन का pH होता है 5.6, उसका pH इज़ लो, इसी वजह से उसको हम एसिड रेन भी बोलते हैं। ठीक है, रेन वाटर का pH इज़ रिड्यूस्ड टू 5.6, तो करेक्ट ऑप्शन टू आंसर नंबर 8 इज़ A। नेक्स्ट, okay, question number 9, salt A commonly used in food products is a reactant to produce salt B used in kitchen to make tasty crispy pakoras, and salt B on heating converts into another salt C which is used for the manufacture of the glass। A, B and C आपको बताना है। देखिए, आपके पास salt used in food products, फूड प्रोडक्ट्स में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, और उससे हम बनाते हैं सेकंड प्रोडक्ट जिसको हम फूड को टेस्टी क्रिस्पी बनाने में यूज़ करते हैं, देन दैट इज़ योर बेकिंग पाउडर। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए कौन सा जाएगा, आपके पास फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं NaCl जिससे बन रहा है बेकिंग पाउडर, और उससे हम बनाते हैं आपका प्रोडक्ट C जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ योर ऑप्शन D। ऑप्शन डी में आप यूज़ करते हैं, आप ऑप्शन डी में गिवन है कि सॉल्ट ए जो होगा दैट इज़ योर सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बी इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सॉल्ट सी इज़ योर सोडियम कार्बोनेट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 में है, इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट हैपन्स इफ सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। सी, अगर हम यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने हैं, उसी वजह से यहाँ पर एक पॉप साउंड आई है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपने पढ़ा होगा अपनी टेक्स्ट बुक्स में। नाउ दे आर सेइंग कि अगर यहाँ पर हमने इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आई टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो याद होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हम बेस जब करते थे, जिंक रिएक्ट करता था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम जिंकेट बनाने में और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती थी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इज मच लेस, एंड इन प्लेस ऑफ H2 गैस O2 इज इवॉल्व। सो यहाँ पर नॉट इवॉल्व B पार्ट एंड D पार्ट तो है ही नहीं। A और C में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व और द अमाउंट ऑफ H2 गैस इज मच लेस। अगर आप इसको बैलेंस करके देखोगे इस इक्वेशन को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का डबल अमाउंट यूज़ करना पड़ता है एज कम्पेयर टू H2SO4। हैंस मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी जाना चाहिए कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ लेस, ऑल्दो आई थिंक ए भी हो सकता है। देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या आता है। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम ए और सी रखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। 11 पे लिखा हुआ है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम्स जूसेस सिक्रेट इन लोकेशन 1। लोकेशन 1 देख के पता चल रहा होगा, लोकेशन 1 ये तुम्हारा माउथ वाला एरिया है, तो इसके अंदर एमाइलेज है। अब देखो, इसमें भी स्मार्टली इफ़ यू थिंक ऑफ, आपके पास एमाइलेज के लिए 2 ऑप्शंस गिवन हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो सी और डी को तो आप रूल आउट ही कर देते हैं। ए और बी के बाद अब आप सेकंड पार्ट देखो, वो लिवर में मार्क्ड है। लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल। तो तुम्हारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट पार्ट में एमाइलेज, सेकंड पार्ट में बाइल और थर्ड पार्ट में ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल्स। मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इफ़ यू रिमेंबर, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है, इसके अंदर तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ यूजफुल। ये दिस यू नो, आपके हार्ट में सेंटर में एक सेपरेशन लाइन होती है सेप्टम, जो आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। सो ऑप्शन ए जाएगा इसमें, कीप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 14 में, इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू द बड्स फॉर। जब वो बड्स में जा रहा है, ब्लड्स में बड्स जो फ्लावर बड्स होते हैं उसमें फूड स्टोर करा हुआ था, प्लांट ने उसको ट्रांसफ़र किया है, सो एज द बड्स में गेट एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग सीजन में, यू नो, स्प्रिंग को हम ब्लूमिंग पीरियड भी बोलते हैं, तो स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स को ब्लूम करना है, उनको एनर्जी चाहिए। सो आपका ऑप्शन ए सही जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन 15, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज। चारों ऑप्शंस पढ़ के भी कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते थे, इसमें आंसर इज ATP।
15 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ATP। 16 पे आ जाते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द टॉल ट्रीज इज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से एक अपवर्ड पुल जनरेट होता है जो वाटर को अपवर्ड मूव करवाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 17, इफ द लेंस हैज अ स्फेरिकल मिरर, इफ द स्फेरिकल मिरर एंड अ लेंस, दोनों का फोकल लेंथ -15 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का -15 का मतलब दोनों ही कॉनकेव, तो बोथ आर कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज इन फ्रंट ऑफ इट। इन फ्रंट ऑफ इट इरेक्ट इमेज बनी है, फ्रंट में मिरर ने बनाई होगी। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज, सो आपके मिरर के सामने जो इमेज बनाता है दैट इज योर कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस वर्चुअल बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस जो बनेंगी वो आपके मिरर के बिहाइंड बनती हैं, ऑन द अदर साइड। सेम साइड पे जब इमेज बन रही है देन दैट इमेज हैज़ टू बी फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से कॉनकेव मिरर आपका सही ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्होंने ये तो मेंशन स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि रियल है या वर्चुअल है ना। सो ऑप्टिकल डिवाइस इरेक्ट इमेज, नो दे हैव गिवन यू दैट द इरेक्ट इमेज। इसमें इन्होंने एक दे दिया है इरेक्ट, ओके, इरेक्ट वर्ड दे देने से पता चल रहा है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इरेक्ट इमेज वर्चुअल की ही बनती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कॉन्वेक्स मिरर भी जा सकता है, बट द थिंग इज कॉन्वेक्स मिरर कह देने के बाद आपके पास इमेज बनेगी वर्चुअल के हिसाब से इरेक्ट है, तो फिर यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ इट क्यों दे दिया, फिर आप देख लीजिए फ्रंट ऑफ इट। ओके माय मिस्टेक, देखिए मैंने जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट सामने रखा है, उसकी इरेक्ट इमेज बनाई है, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज बनाई होगी, और साइज ऑफ द इमेज हाफ है। तो वर्चुअल इमेजेस अगर कॉन्केव मिरर की बनती है वो बड़े साइज़ की होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर की छोटे साइज़ की होती हैं। तो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर जो लेगा वो छोटे साइज़ की वर्चुअल इमेजेस बनाता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, 18th का ऑप्शन बी। अब 19th पे आ जाते हैं। 19th में स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस बाय फोकसिंग अ फार ऑफ इमेज ऑफ ऑन द स्क्रीन केप्ट ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड पे जब स्क्रीन रखी है तो वो लेंस होगा डेफिनेटली। लेंस यहाँ पर रखने के बाद आपके पास ऑप्शन बी और डी तो रूल आउट हो गए, ए और सी रह गया है। सी आपके पास कॉन्वर्जिंग होता है, जो डिस्टेंट इमेज की सही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की सही इमेज फोकस पॉइंट पे देता है। तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए डिस्टेंट इमेज को आप कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू फोकस करते हो, ये आपने प्रैक्टिकली लैब्स में अपने किया होगा। तो ऑप्शन, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ द इमर्जेंट आर दिस N1 N2 ऑफ द, ठीक है। तो ये आपको पता है कि N1 किसका हो गया, एयर का, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का, जिससे कि आपका ग्लास स्लैब बना है, और N3 होगा जिसके अंदर इमर्जेंट रे जा रही है फिर से एयर का। N1 और N3 एयर के हैं, वो दोनों इक्वल होंगे, तो बिल्कुल सही यहाँ पता चल रहा है सिंपली कि N1 और N3 इक्वल, ऑप्शन नंबर डी में ही जा रहे हैं। सो योर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens on the screen placed by the other side of the lens. According to new Cartesian science, the image is 3 times the size of the flame. Then the lens is, इमेज बड़ी होके बनी है। इमेज बड़ी होके जब बनी होगी तो किस में बनी होगी, कौन से लेंस में, अदर साइड भी दे दिया इन्होंने, देखो यहाँ पर इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय ए लेंस, लेंस है तो यहाँ पर लेंस जो बड़ी इमेज देगा वो कौन सा लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स ही होता है। कॉनकेव लेंस तो आपके डिमिनिश्ड इमेजेस देते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस है, और क्योंकि इमेज अदर साइड पे बनी है तो वो रियल इमेज बनी होगी, एंड रियल इमेज के हिसाब से मैग्नीफिकेशन -3। तो 21 का जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस हैविंग मैग्नीफिकेशन -3। कॉनकेव नहीं हो सकता क्योंकि कॉनकेव में आपकी इमेजेस डिमिनिश्ड होकर बनती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन, देखो ये न्यूमेरिकल है, आपको पता है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए P1 + P2 हम सॉल्व करते हैं। इसको तुम सॉल्व करोगे न्यूमेरिकली तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखना न्यूमेरिकली, P1 + P2 = PD,
बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। और कॉन्केव का लेंस है हमारा दूसरा, जिसकी फोकल लेंथ आती है -25 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही आंसर इसके लिए जाएगा 22 के लिए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, -25 सेंटीमीटर्स। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर दिया। अब मैं जल्दी ही सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ वीडियो का भी, विद इन अ फ्यू मिनट्स, ताकि आप इसके आगे का भी देख सकते हैं। पहले आपके लिए मैंने इतना शॉर्ट पार्ट अपलोड किया है, इतना आप टैली कर लीजिए, और जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। अपने आंसर्स को कंफर्म करते रहिए। एंड अगर किसी भी आंसर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको विद रीजंस बता दूंगी कि उसका वो ऑप्शन क्यों हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अपनी जल्दी से नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।